भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि और केंद्रीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी ने विश्वास जताया कि भारतीय छात्र संसद के दौरान होने वाले विचारों के मंथन से जरूर कोई अमृत निकलेगा जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है। महिला हर जात की पिछड़ी होती है और आदिवासी की तो बहुत पिछड़ी होती है। पद्म पुरस्कारों की मान्यताएं बदली हैं। पहले लोग सोचते थे कि जो बर्बरी का पर्स लेके चलते हैं, LV का पर्स रखते हैं, राडो की घड़ी पहनते हैं, रेबन का चश्मा लगाते हैं, ऋतु बेरी के कपड़े पहनते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, यू नो करके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, पद्म पुरस्कार उन्हीं के हिस्से में आएंगे। ये नरेंद्र मोदी ने मान्यता बदल दी है। अब पद्म पुरस्कार भारत में वो लोग भी पाएंगे जिनके पास राष्ट्रपति भवन जाने के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं हुआ करती थी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं अच्छे नेतृत्व को खतरा है, लेकिन मैं जब भी मेरिटोरियस बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 24 साल से जाता हूं तो धीरे से कान में पूछता हूं, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, IAS, IPS, IFS, IRS, साइंटिस्ट, CA। एक बच्चे ने आज तक नहीं कहा कि मैं MP और MLA बनना चाहता हूं, मैं CM और PM बनना चाहता हूं। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं कहा। और 20 के कालखंड में किसी ने यह भी नहीं कहा था कि वकील बनना चाहता हूं। शुरू के कालखंड में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल बैरिस्टर थे। बीच में जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता था वो लॉ में लेता था। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस पूना में ही इतने अच्छे लॉ कॉलेज हैं कि आज चौथी बच्ची कहती है मैं एडवोकेट बनूंगी। ये भी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ यहाँ से मजबूत हो रहा है। शायद इस 3 दिन की छात्र संसद में किसी बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो, तो मुझे लगता है कि अगर एक भी बच्चे में, पढ़े लिखे बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई तो अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, ये भी कहना चाहूँगा, छात्र संसद से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बहुत ख्याल रखते हो परिंदे का दाना पानी का, इतने ही अच्छे हो तो पिंजरा खोल क्यों नहीं देते। अगर आप वास्तव में लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव करवा दो। और छात्र संघ के चुनाव में जब इस कैंपस में जिंदाबाद, मुर्दाबाद और विदेश नीति पे, राजनीति पे, आंतरिक नीति पे, जल नीति पर, डिफेंस नीति पर भाषण देके जब बच्चे चुनाव जीतेंगे तो देश की संसद को अच्छा नेतृत्व मिलेगा। तो अच्छे नेतृत्व की कमी के पीछे ये भी है कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में आजकल स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए। मिस्टर चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने लॉ साथ में की है। मैंने पुलिस में रहते हुए की थी और आप कर रहे थे, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, मैंने ही ठीक कराई थी। ये छात्र, वो हुकुम सिंह टीचर थे, मेरे ख्याल से मुस्लिम लॉ पढ़ाते थे, रोक देते वो आपको। आजकल आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो मेरी वजह से पढ़ा रहे हैं, वरना आप पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा मेरे को याद आ रहा है, मेरी मेमोरी भगवान ने ऐसे दी है। ये छात्र राजनीति का जलजला है। वो एडमिशन कराता है, वो NCC दिलाता है, वो NSS दिलाता है, वो सब्जेक्ट दिलाता है, वो स्कॉलरशिप दिलाता है।
मैं जो अपने 6 कार्यकाल जीता हूँ, बड़ी छोटे से काम से जीता हूँ। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयुष्मान का कार्ड बनवाना अथवा आधार कार्ड को ठीक कराना, और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, पुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन एजुकल टू एमपी हो जाता था। अब ये चलेगा नहीं। जब ये बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेके जाएंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग पे पूछेंगे नेता से, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे, ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे, ग्रीन गैसेस के बारे में बात करेंगे, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका के ऊपर आपसे पूछेंगे। इसलिए राजनीति में आना होगा तो अच्छी प्रकार की एजुकेशन भी आपको लेनी पड़ेगी। हम विश्व गुरु थे नहीं हैं, बनेंगे जरूर। ऐसे ही विश्वविद्यालयों से विश्व गुरु हम बनेंगे। मैं जब आ रहा था यहाँ तो जो आपकी फैकल्टी के बैठे थे तो उन्होंने कहा पूना को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कह रहे हैं। आपको ये बड़ा अच्छा लगता होगा कि आप पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं। नालंदा का देश, विक्रमशिला का देश, तक्षशिला का देश। बच्चों, जिस साल नालंदा विश्वविद्यालय जो सैकड़ों साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नक्षत्र शास्त्र पढ़ा रहा था देश को, और जिस साल बहुत साल पढ़ाने के बाद बख्तियार खिलजी जिस साल जला रहा था नालंदा को, उसी साल जिसको आप ऑक्सफोर्ड कह रहे हो, और गोरे लोग फावड़ा लेकर ऑक्सफोर्ड की नींव को खोद रहे थे। इतने साल वो हमसे पीछे। हम विश्वगुरु थे। जेल वेयर ने टेलीविजन बाद में बनाया है। हमारे यहाँ द्वापर में था, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर में संजय टेलीविजन देख करके बता रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट अभी भी हम सैनिकों को नहीं दे पा रहे हैं, कर्ण के पास थी। फायर प्रूफ जैकेट अभी भी सारे फायरमैन को नहीं दे पा रहे हैं। होलिका पे थी, प्रहलाद को जलाना चाहती थी, खुद जल गई क्योंकि जैकेट प्रहलाद के पास पहुंच गई, होलिका जल गई। मार्कोनी ने वायरलेस बहुत बाद में बनाया है। कंस जब अपनी प्यारी बहन को मेरी लोकसभा में मथुरा, बटेश्वर से लेके मथुरा वाया आगरा जा रहा था, आकाशवाणी हुई थी कि तुम जिसको लेके जा रहे हो उसका पुत्र तुम्हें मारेगा। हमारे पास आकाशवाणी और एफएम आज से 5000 साल पहले थी। इंटर बैलिस्टिक मिसाइल 7 बना रहे हो, हमारे पास अग्निबाण थे। और ये अंग्रेज लोग अभी किडनी ट्रांसप्लांट करके, लीवर ट्रांसप्लांट करके अपने को बहुत बड़ा चिकित्सक मानते हैं। हमारे यहाँ गणेश जी की सर्जरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्जरी का उदाहरण है। और जो गणेश जी हैं, ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू या जेम्स हेडली चेज या आर्थर कॉनन डायल राइटर के पात्र नहीं है, वो हमेशा हैं। और महाराष्ट्र से ज़्यादा गणेश जी को कौन जानता होगा। ये शिवाजी सामंत की भी उपन्यास के पात्र नहीं है, ये थे, ये हैं और ये रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी भी हुए हैं कौरव परिवार में, हमारे यहाँ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी हुए हैं, हमारे यहाँ पिता की जांघ से मानधाता का जन्म हुआ है। इसलिए चिकित्सा में भी हम विश्वगुरु थे नहीं है, लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन मैं आज एक बात कह के अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान के हर फील्ड का हेड एमपी बनना चाहता है। मैं टेल का नाम नहीं लूंगा, मैं आईएएस बनना चाहता था, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी टीएन चतुर्वेदी, होम सेक्रेटरी आरके सिंह और शेषन साहब एमपी बनना चाहते थे, तो मैंने आईएएस की किताबों में आग लगा दी। फिर आईपीएस बनना चाहता था तो निखिल कुमार डीजी बीएसएफ, ब्रजलाल साहब, राम आश्रय, श्याम लाल और तुम्हारे मुंबई के सत्यपाल सिंह कमिश्नर साहब जब एमपी बने तो वो भी आइडिया छोड़ दिया। फिर आईएफएस बनना चाहता तो मणिशंकर, मीरा कुमार, नटवर सिंह और जयशंकर जी जो विदेश सचिव थे वो आईएफएस थे, वो आजकल एमपी बने हैं। फौज का जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह साहब एमपी बने हैं, तो फौज में जाना छोड़ दिया। वकील बनना था, लॉ की तुम्हारे साथ, लेकिन जब मैंने देखा कि जेठमलानी साहब, कपिल सिब्बल साहब, रविशंकर जी, सलमान खुर्शीद साहब भी वकील बन रहे हैं, तो फिर वो भी आइडिया ड्रॉप किया। क्रिकेट का बल्ला थामा, लेकिन जब क्रिकेट के भगवान को एमपी बनना देखा, फिल्मों में जाने की पूना आना चाहता था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन को, राजेश खन्ना को, दिलीप कुमार को, विनोद खन्ना को, गोविंदा को, राज बब्बर को भी एमपी बनते हुए देखा चाहा, फिर सोचा पैसा कमाएंगे। लेकिन सिंघानिया जी के ही खानदान के लोग, बिरला जी, के बिरला साहब, अनिल अंबानी साहब
विजय माल्या साहब, अमर सिंह साहब जब एमपी बने तो मैंने वो भी पैसा कमाना भी छोड़ दिया। इसलिए देश की हर विधा का इसरो के बैठे हैं, लेकिन एटॉमिक एनर्जी के राजा रमन्ना साहब हमारे यहाँ एमपी बन कर के आए थे। मैं अभी बहुत से फील्ड छोड़ रहा हूँ, स्वामीनाथन साहब और कस्तूरी रंजन साहब। इसलिए बच्चों, जब ये सारे लोग 35 साल गुजारने के बाद राजनीति में आए हैं, मैं सीधे सीधे पीली चिट्ठी लेकर के आपके लिए आया हूं कि फिल्मों में जाने से पहले, क्रिकेट में जाने से पहले, उद्योगपति बनने से पहले, फूलन देवी की तरह डकैत बनने से पहले, अथवा बड़ा वकील बनने से पहले, या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा और गोगोई बनने से पहले सीधे सीधे पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूँ, और यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बंगाल और पंजाब इसके दो मजबूत कंधे हैं, कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी गर्दनी है, कन्याकुमारी इसके पैर हैं, कंकर इसका शंकर है, सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। राहुल जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि आप इंडिया को भारत चाहते हैं, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करता हूँ, मैं संबद्ध करता हूँ। लेकिन लोक भाषा पर ध्यान दीजिए, लोक भूषा पर ध्यान दीजिए, लोक भोजन पर ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी रुतबे की भाषा है, माध्यम की भाषा है, नौकरी की भाषा है। कृपया घर में मत आने दो। घर में मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलिएगा, भोजपुरी बोलिएगा। आप जिस भारत की बात कर रहे हैं उसको खतरा कितना है? कुत्ते के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी गो, लूसी सेट। एलीट क्लास की दादियां और नानियां अपने न्यू बॉर्न बच्चे के साथ अंग्रेजी में बात करती हैं। इसलिए हमारी हिंदी, हमारी मराठी, हमारी कन्नड़, हमारी तमिल, हमारी तेलुगु, ये हमारी माँ हैं, भले ये थोड़ी सी खूबसूरत ना हो। तो भारत जब मुकम्मल करना चाह रहे हो, इसलिए भी करना है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को बहुत सारे खतरे हो गए हैं। 1191 में तराई के युद्ध में हम जीत गए, 1192 में हार गए। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक गुलाम के गुलाम गोरी ने हमको गुलाम किया, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, फिर उसकी लड़की रजिया ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, फिर औरंगजेब को भी इस महाराष्ट्र को झेलना पड़ा। इसलिए सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा और भारत को, जम्बूद्वीप को खतरा पहुंचा है। फिर लॉर्ड मैकाले आ गया, अंग्रेजी आ गई, तो ये खतरे हैं। इसलिए मैं जो चाहता हूं बच्चों से, वो शेर के साथ समाप्त करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर यह आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।